हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में सीबीसी टेस्ट को रीड करना सीखेंगे, साथ ही जानेंगे सीबीसी टेस्ट को कराते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीबीसी का जो फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। सीबीसी में सबसे पहले बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज होती है 13.0 से लेकर 14.6 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और यह जो ग्राम पर डेसीलीटर है इसका यूनिट है। और पेशेंट के अंदर जो इसका रिजल्ट आया 12.9 ग्राम पर डेसीलीटर आया। इसका मतलब जो है पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। अगर किसी पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो तो उसे हम एनीमिया कहते हैं, और किसी पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक हो तो उसे हम पॉलीसाइथोनीमिया कहते हैं। और हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में एचबी कहते हैं। और परसेंटेज में बात करें तो हीमोग्लोबिन का जो रेंज आया है 88.36% आया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टोटल काउंट में सबसे पहले प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल रेंज होती है 1.5 से लेकर 4.5 लाख क्यूबिक एमएम होती है, और यह जो लाख क्यूबिक एमएम है इसका यूनिट है। और पेशेंट के अंदर जो इसका रिजल्ट आया है 2.26 लाख क्यूबिक एमएम आया है। इसका मतलब जो पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा नॉर्मल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को ही आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का जो नॉर्मल रेंज होती है 4.5 से लेकर 5.8 मिलियन क्यूबिक एमएम होती है, और पेशेंट के अंदर इसका जो रिजल्ट आया है आरबीसी का 4.15 मिलियन क्यूबिक एमएम आया है। इसका मतलब जो है पेशेंट के अंदर आरबीसी की मात्रा कम है। अगर किसी पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो पेशेंट के अंदर आरबीसी की भी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि आरबीसी के ऊपर ही हीमोग्लोबिन होती है। और किसी पेशेंट के अंदर आरबीसी की मात्रा कम हो तो उसे हम एनीमिया कहते हैं, और बढ़ जाता है तो उसे हम पॉलीसाइथोनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड को ही डब्ल्यूबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल रेंज होती है 4000 से लेकर 11,000 क्यूबिक एमएम होती है, और पेशेंट के अंदर जो इसका रिजल्ट आया है 5,000 क्यूबिक एमएम आया है। तो इसका मतलब जो डब्ल्यूबीसी का मात्रा जो है नॉर्मल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफरेंशियल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो है 5 प्रकार होती है: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल और बेसनोफिल। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल की जो नॉर्मल रेंज होती है 40 से 70% होती है, और इसका जो पेशेंट के अंदर रिजल्ट आया है 37% आया है। इसका मतलब जो पेशेंट के अंदर न्यूट्रोफिल की संख्या कम है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल की संख्या कब बढ़ जाती है। शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण होने पर जो है न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है। अगर किसी पेशेंट के अंदर न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाने को जो है न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, और किसी पेशेंट के अंदर न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो तो उसे हम न्यूट्रोपेनिया कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की जो नॉर्मल रेंज होती है 20 से 40% के बीच में होती है, और पेशेंट के अंदर इसका जो रिजल्ट आया है 56% आया है। इसका मतलब जो है पेशेंट के अंदर लिम्फोसाइट की मात्रा जो है अधिक है। अब बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट की मात्रा कब बढ़ जाती है। शरीर में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होने पर जो है लिम्फोसाइट की संख्या जो है बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट को बढ़ जाने को क्या कहते हैं। लिम्फोसाइट को बढ़ जाने को लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं, और किसी पेशेंट के अंदर लिम्फोसाइट की मात्रा कम हो तो उसे हम लिम्फोसाइटोपेनिया कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट की जो नॉर्मल रेंज होती है 1 से 5% के बीच में होती है, और पेशेंट के अंदर इसका जो रिजल्ट आया है 2% आया है। इसका मतलब जो पेशेंट के अंदर मोनोसाइट की मात्रा जो है नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं अगर किसी पेशेंट के अंदर मोनोसाइट की मात्रा जो अधिक हो तो उसे हम मोनोसाइटोसिस कहते हैं, और किसी पेशेंट के अंदर मोनोसाइट की मात्रा जो कम हो तो उसे मोनोसाइटोपेनिया कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्नोफिल। स्नोफिल की जो नॉर्मल रेंज होती है 1 से 6% के बीच में होती है, और पेशेंट के अंदर इसका जो रिजल्ट आया है 5% आया है। इसका मतलब जो है स्नोफिल की संख्या जो है नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं स्नोफिल की संख्या कब बढ़ जाती है। जब शरीर में कोई एलर्जी या अस्थमा होता है तब स्नोफिल की संख्या जो है बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं स्नोफिल बढ़ जाने को जो है स्नोफिलिया कहते हैं, और किसी पेशेंट के स्नोफिल की संख्या घट जाने को स्नोपेनिया कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेसनोफिल। बेसनोफिल की जो है नॉर्मल रेंज होती है 0 से 1% के बीच में होती है, और पेशेंट के अंदर इसका रिजल्ट जो आया है 0% आया है। इसका मतलब जो है बेसनोफिल की जो संख्या है नॉर्मल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीसीबी। पीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, और इसका जो नॉर्मल रेंज होती है 35 से 55% के बीच में होती है, और पेशेंट के अंदर जिसका रिजल्ट आया है 41.2% आया है। इसका मतलब जो है पीसीबी का जो है नॉर्मल रेंज है। अब बात कर लेते हैं पीसीबी का क्या कार्य है। पीसीबी की सहायता से यह पता किया जाता है कि संपूर्ण रक्त में आरबीसी का कितना परसेंट भाग उपस्थित है। मतलब जो है कि ब्लड में जो है आरबीसी का कितना परसेंट भाग उपस्थित है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीबी। एमसीबी का जो नॉर्मल रेंज होती है 76 से 100 एफएल होती है, और पेशेंट के अंदर इसका जो रिजल्ट आया है 99.3 एफएल आया है। इसका मतलब जो एमसीबी की जो मात्रा है नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं एमसीबी के क्या कार्य हैं। एमसीबी की सहायता से यह पता किया जाता है कि आरबीसी का आयतन और आकार कितना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीएच। एमसीएच का जो फुल फॉर्म होता है मेन कार्पोल्स हीमोग्लोबिन होता है, और इसका जो नॉर्मल रेंज होती है 27 से 32 पीजी होता है, और पीजी का फुल फॉर्म जो होता है पिकोग्राम होता है, और पेशेंट के अंदर इसका जो रिजल्ट आया है 31.1 पीजी आया है। तो इसका मतलब जो एमसीएच की मात्रा जो है नॉर्मल है। अब बात करते हैं एमसीएच का क्या कार्य है। एमसीएच की सहायता से यह पता किया जाता है कि हर एक आरबीसी के ऊपर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन उपस्थित है। मतलब जो है एक आरबीसी के ऊपर जो है कितना परसेंट उपस्थित हीमोग्लोबिन है। अगर किसी पेशेंट के अंदर एमसीएच की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके अंदर जो है आरबीसी का आकार भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीएससी। एमसीएससी का जो नॉर्मल रेंज होती है 30 से 35 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और पेशेंट के अंदर इसका रिजल्ट जो आया है 31.3 ग्राम पर डेसीलीटर आया है। तो इसका मतलब जो एमसीएससी की मात्रा जो है नॉर्मल है। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए।